जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूर्वालोकन में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान पढ़ेंगे, मतलब बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का नोट्स हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है जी, चलो फिर शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, है ना। नोट्स क्या है? नोट्स में कि सामान्य विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों में, मतलब प्रकृति विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है जी, तो जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी, जूलॉजी क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर? जूलॉजी के अंदर। और बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवों, जंतु एवं पादपों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब पैलियो बॉटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। और पैडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जेरोनोटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स में बताया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टैरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। कैंड्रियोलॉजी में उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। क्लियर है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। स्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ट्रोफोलॉजी में पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है।
टैटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अब आपको बता रहे हैं कि प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद, है ना। एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या क्या, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, है ना। उनके प्रमुख शब्दावलियां हैं, ये शब्दावलियां हैं एपीकल्चर, और उससे उत्पाद कौन से, उससे संबंधित उत्पाद का नाम आपको बताया जा रहा है। एवीकल्चर पक्षी पालन के बारे में, है ना। एक्वाकल्चर जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन, ठीक है। एल्गाकल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर मत्स्य मछली पालन, ठीक है। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान, ठीक है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, है ना। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, ठीक है। स्पॉन्जीकल्चर स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलरीकल्चर सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। हार्टिकल्चर फूल फलों सब्जियों व मसालों की खेती, ठीक है। पोमोलॉजी फलों की कृषि। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन, ठीक है। ओस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, ठीक है। ओलीकल्चर जैतून ओलिव्स का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। क्लियर है? हेलीकल्चर घोंघे स्नेल्स का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु व वनस्पति का संवर्धन, ठीक है। मोरिकल्चर में शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स, ठीक है। एरोकल्चर में मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है। क्लियर है? देखिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, वायु पत्थर, एयर स्टोन और वायु पंप, ठीक है। ये फिगर दिया गया है, इस फिगर से आप समझिएगा, ठीक है। हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन का ये फिगर है, इसको समझिएगा, ठीक है। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर इसका लगाते हैं, ठीक है। नहीं, चलो पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी में अध्ययन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा केवल जीवित जानवरों का। ऑप्शन बी रहेगा केवल जीवित वनस्पति का। ऑप्शन सी रहेगा जीवित व मृत जानवर दोनों का। ऑप्शन डी रहेगा जीवित व मृत वनस्पति दोनों का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है किसका, तो ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवर दोनों का, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा मतलब ब्रांच है, जिसके जनक फादर अरस्तु माने जाते हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है ना। तो पक्षी किसका हो जाएगा, तो पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा। वंशा गति का हो जाएगा जेनेटिक्स, है ना। इसका अध्ययन जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी, है ना। पर्यावरण का इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी हम इसको ऐसे टिक कर दिए। और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी, ठीक है। तो क्लियर है, ये आपका कूट हमने सूची और सूची सेकंड को हमने फिलअप कर दिया। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो 3, 4, 2, 1, है ना। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन बी रहेगा एंथोलॉजी। ऑप्शन सी रहेगा एगेस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन डी रहेगा
पैलिनोलॉजी, है ना। तो अब इसका आंसर आप बताएंगे कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, है ना। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेनोलॉजी किसको कहते हैं? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा मैलेकोलॉजी, है ना। तो अब इसका कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी, है ना। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। क्लियर है? देखो, इक्थोलॉजी को मत्स्य की संरचना, कारिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, और मैलेकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों मतलब सेल्स का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रहेगा, मतलब ए ऑप्शन रहेगा पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी रहेगा आनुवंशिकी, ऑप्शन सी रहेगा जनांकिकी, ऑप्शन डी रहेगा वायरस विज्ञान, ठीक है। तो अब आपका इसको आंसर बताना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो उसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? जनांकिकी, है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डेमोग्राफी जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा इथनोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा इथनोग्राफी, ऑप्शन सी रहेगा एथोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा एथिक्स, है ना। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इथनोग्राफी में क्या किया जाता है? तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा बायोनिक्स, ऑप्शन बी रहेगा बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी रहेगा बायोनोमी, ऑप्शन डी रहेगा बायोमेट्री, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बायोनिक्स, है ना। इसको क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग, है ना, इसमें
बायोनिक्स में, ठीक है। और बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। और बायोनोमी में जीवन के नियमों मतलब लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए रहेगा जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी रहेगा शैवाल का, ऑप्शन सी रहेगा फफूंदी का, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है उसमें तो दिया नहीं है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म, है ना, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा एपीकल्चर, ऑप्शन बी रहेगा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी रहेगा सेरीकल्चर, ऑप्शन डी रहेगा फ्लोरिकल्चर, है ना। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर किसको कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन को, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में बता ही चुका हूं कि कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन इसी के अंतर्गत किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रहेगा सेरीकल्चर में, ऑप्शन बी रहेगा टिश्यू कल्चर में, ऑप्शन सी रहेगा एपीकल्चर में, ऑप्शन डी रहेगा पिसिकल्चर में, ठीक है। तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो एपीकल्चर में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या मैं इसके पहले वाले में क्वेश्चन में बता चुका हूं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये खेती है और खेती का नामकरण है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, बी है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, ऑप्शन मतलब सी है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती, पोमोलॉजी, ठीक है। तो इसमें से कोई सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है, और फलों की खेती पोमोलॉजी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, ठीक है। ये सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि मतलब पोमोलॉजी, ठीक है, सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर तथा फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर आती है। प्रश्न में ए एवं डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण दिया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर दिया गया है, जो इसकी बृहत श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने गए तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण
उचित है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी रहेगा पोमोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी रहेगा ओलेरीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या रहेगा? ओलेरीकल्चर। अब सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो एपीकल्चर शहद की मक्खी बिल्कुल सही है। बी क्या है? सेरीकल्चर सिल्क वर्म बिल्कुल सही है। हार्टिकल्चर फूल, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं, सारे और युग्म सुमेलित हैं, लेकिन पीसी कल्चर बिल्कुल गलत है। ठीक है, लाख का कीड़ा नहीं, मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ, है ना। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन फिलोलॉजी डाक टिकट का संग्रह बिल्कुल गलत है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन गलत है। ठीक है, आइक्नोग्राफी कीट पतंग का अध्ययन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, है ना, एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, और आइक्नोग्राफी में प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, ऑप्शन ए रहेगा मानव शरीर की संरचना से, ऑप्शन बी रहेगा शब्दकोश के संयोजन से, ऑप्शन सी रहेगा गुप्त लिखावट से, ऑप्शन डी रहेगा चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है वो किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी केंचुए, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंगूर। ठीक है, तो विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो वो होता है अंगूर। क्या होता है? अंगूर होता है। ठीक है, विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कीट संवर्धन क्या है। ऑप्शन ए रहेगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी रहेगा जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी रहेगा मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी रहेगा कीटों को मारने का विज्ञान। ठीक है, तो कीट संवर्धन क्या है? ठीक है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ऑप्शन ए रहेगा टेप वर्म, ऑप्शन बी रहेगा सिल्क वर्म, ऑप्शन सी रहेगा थ्रेड वर्म, ऑप्शन डी रहेगा अर्थवर्म, है ना। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, कौन होता है? तो अर्थवर्म होता है। क्या होता है? अर्थवर्म होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ अर्थवर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए रहेगा मेंडल का नियम, ऑप्शन बी रहेगा जैव विकास, ऑप्शन सी रहेगा डीएनए संरचना, ऑप्शन डी रहेगा आनुवंशिकता का विचरण। ठीक है, तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, अब आप बताएंगे। तो ये होता है आनुवंशिकता और विचरण, है ना। क्या होता है? आनुवंशिकता और विचरण अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। ठीक है,
जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए रहेगा शिशु, ऑप्शन बी रहेगा महिलाएं, ऑप्शन सी रहेगा त्वचा की बीमारी, ऑप्शन डी रहेगा वृद्ध, है ना। तो जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया वृद्ध से, है ना, वृद्ध से। ठीक है, क्लियर है। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उप शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा टेरेटोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो अब वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा एथनोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा थैनेटोलॉजी, है ना। तो जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए रहेगा वायुमंडल, ऑप्शन बी रहेगा मिट्टी, ऑप्शन सी रहेगा प्रदूषण, ऑप्शन डी रहेगा बीज, है ना। तो अब आपका इसको आंसर बताना है कि पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा मतलब मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक फिजिकल फैक्टर है जिससे हर पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय, है ना, वेदरिंग से निर्मित होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए रहेगा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा ओरोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा सेरोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा जियोलॉजी। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, बोन्स का। ठीक है, ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए रहेगा जियोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा सेरोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा ओरोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये होती है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए रहेगा सप्रेटोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। जो बेमेल है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी रहेगा साइकोलॉजी, ऑप्शन सी रहेगा पैथोलॉजी, ऑप्शन डी रहेगा बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से आपको बेमेल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें से जो बेमेल रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग क्या है? विधा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन ए रहेगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन बी रहेगा पादप में कलम लगाना, ऑप्शन सी रहेगा सब्जियों का अध्ययन, ऑप्शन डी रहेगा जल संरक्षण। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन, है ना, ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, या पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। ठीक है, चलो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कौन सा चैप्टर? जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं भी बताया। ठीक है, और इसके ऊपर प्रश्नकोश भी मैंने दिया। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने 28 क्वेश्चन किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको रिवीजन पे रिवीजन करके इसको याद कर लीजिए। एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद।